तो दोस्तों अभी तक आपने देखा था कि हम चंडीगढ़ से वृंदावन के लिए निकले थे और रास्ते में मुरथल में हमारा एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद हमने हॉस्पिटल के चक्कर काटे और अवेंजर भी पूरी तरह से डैमेज हो गई थी, लाने की कंडीशन में नहीं थी। तो कैसे करके फिर हम नेक्स्ट डे निकले हैं यहाँ से चंडीगढ़ के लिए। तो ये सारा व्लॉग आप देखते रहें। ये देखो, तो ये है गोप्रो की पहली राइड का नतीजा। अभी नया गोप्रो पहली राइड थी, क्या कंडीशन हुई है इसकी। स्टिल ऑन है ये अभी फिलहाल। हाँ अभी चल रहा है ये, स्टिल ऑन है। साइड से ऑन करके दिखा सकते हैं। स्क्रीन हाँ थोड़ी बहुत चलेगी लेकिन रिकॉर्डिंग चल रही है। 10,000 रुपये का खर्चा है डिस्प्ले का, बाकी जो अदर खर्चे होंगे वो अलग। 10,000 का खर्चा है, इसका 4200 रुपये का खर्चा है। माइक अडाप्टर ये देखो, वो भी चल रहा 200 है। व्लॉगिंग लाइफ कोई आसान है। आप लोगों को लगता है एक तो हैं जान रिस्की, ऊपर से ये देखो मोटे मोटे खर्चे पहले खरीदने में, अब इसमें 4200 रुपये का वो खर्चा, 10,000 का ये खर्चा। और सिर्फ ये 250 रुपये का था। अरे ऐसा हो गया तो यहाँ का करके नहीं मिलेगा। तो मुरथल दिल्ली हाईवे में यहाँ पे देसी सोलो ट्रैवलर जो कि हमारे सत्यजीत भाई है, तो उनका फ्लैट था। तो यहीं पे हम रात को रुके थे और बहुत ही अच्छा यहाँ पे मतलब खाना पीना भी हमें सब कुछ मिला, सारा कुछ सही था। और अब हम सुबह यहाँ से तैयार होकर निकल रहे हैं चंडीगढ़ के लिए। ना चलो, मेरा तो 2 मिनट का। तो थैंक यू भैया, भैया ने हमें बहुत अच्छा यहाँ पे मतलब रहने के लिए दिया, मस्त हमने आज स्टे किया रात को। और भैया कुछ बोलना चाहोगे। चलो शॉर्ट में बता दें, भैया बहुत डीप ट्रैवलर है, 6 महीने तक भैया एक गाँव में पूरा ट्रैवल करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा, नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे तो भैया से ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। चलो फिर। तो सिचुएशन ये है कि अरुण की जो कॉलर बोन है वो डिसलोकेट है, जिस वजह से 1-1.5 महीने का रेस्ट है। तो राय हॉस्पिटल जो मुरथल में है, यहाँ से उसका ट्रीटमेंट करा लिया फर्स्ट एड। अब चंडीगढ़ में डायरेक्ट वहाँ पे पीजीआई में ले जाएंगे या फिर 16 सेक्टर में वहाँ दिखाएंगे। और अभी हम निकल रहे हैं चंडीगढ़ के लिए वापसी। तो प्लान ये है कि अवेंजर तो डैमेज हो गई थी पूरी, तो उसको ठीक करवाया है थोड़ा बहुत, और 1-2 पार्ट्स उसके नहीं मिले हैं तो वो यहीं पर रहेगी, उसे हम बाद में लेने के लिए आएँगे। तो अभी पहले कंचन R15 लेके जाएगी अरुण की, और मैं अपनी एक्टिवा से जाऊंगा चंडीगढ़। तो उसके बाद देखते हैं कैसा है। तो अभी तो पहले हम जा रहे हैं यहाँ से पहलवान ढाबा, जो कि मुरथल में फ़ेमस है। पराठे वगैरह वहाँ के दिल्ली वाले सब वहीं आते हैं खाने के लिए, तो वहाँ जा रहे हैं हम। और वहाँ पे पहले पराठा वगैरह नाश्ता वगैरह करते हैं, उसके बाद वहीं से फिर हम कैब बुक करेंगे अरुण के लिए, ताकि वो आराम से कैब में जा सके। तो जो एक टेंस भरा माहौल था, अब थोड़ा सा लाइट हुआ है माहौल, और अब थोड़ा सा चिल मोड में भी आ गए हैं। क्योंकि देखो सड़क में चलेंगे तो ये चीज़ें तो होती रहती है, बस ये है मेनली कि बचाव हो गया बहुत बड़ा। और यहाँ पर इन दोनों के ना ये जो मास्क हैं जो ये पहनते हैं, ये दोनों सेम से हैं, तो इनको समझ में नहीं आ रहा कौन सा किसका है। तो मैंने इनको कहा था कि भाई अपना मतलब सूंघ लो, उसमें जो थूक वगैरह लगा होगा शायद उससे तुम्हें पता लग जाए कौन सा किसका है। तो ऐसा मजाक हमारा चलता रहता है। तो हम यहाँ से फ्लैट से निकले और ये दिल्ली चंडीगढ़ वाला हाईवे है, और यहाँ से महज दिल्ली 40 किलोमीटर रह गया था। तो मतलब हम ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाले थे दिल्ली, लेकिन उससे पहले ही एक्सीडेंट हो गया था। तो ये मतलब हमारी पूरी राइड जो है वो ख़राब हो गई। बट मेन चलो ये है कि राइड तो ख़राब हुई, लेकिन अपना बंदा बच गया, वो मेन इम्पोर्टेंट था। बाकी अभी चलते हैं, भूख भी लग रही है, पहले कुछ खाते हैं। कल से वैसे भी बहुत ज़्यादा थके हुए थे, तो जब फ्लैट में रुके तो वहाँ पे हमें आराम मिला। और ये लाइटें आ गई है, मुरथल जो राय हॉस्पिटल है यहीं राइट साइड में वो हॉस्पिटल था जहाँ से फ़र्स्ट एड करवाया था अरुण का। तो ये हम पहुँच गए पहलवान ढाबे में, और यहाँ से अभी नाश्ता करते हैं और उसके बाद फिर निकलते हैं आगे के लिए। ये देखो मक्खन वाला पराठा है 99 का, और देसी घी इतना महंगा हो रखा है, अगर देसी घी के साथ लेना है तो 125 रुपये का। ये तवा पराठा है और ये तंदूरी है। तो ये देसी घी के साथ है ना, इसलिए महंगा है ये प्लेन आएगा, और ये मक्खन के साथ है। मक्खन सस्ता है, घी महंगा है। जर्दा तो नहीं खाना। कैब आई नहीं है। मैं बोल तो रही कैब नहीं हो रही है। तो अभी हम फिर रास्ते में लंच के लिए रुके हैं। तो आज क्या है ना कि व्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा, और वैसे भी वापसी जा रहे हैं, कुछ तो आगे का दिखाने का कुछ लग नहीं रहा है ऐसा। तो छोटे छोटे क्लिप्स ही बन रहे हैं। तो इसके बाद मुझे नहीं लगता कि मैं आगे अब व्लॉग बनाऊंगा, तो अब बंद करता हूँ व्लॉग। तो डायरेक्ट हम चंडीगढ़ पहुँचेंगे, अरुण को हॉस्पिटल में दिखाएंगे, उसके बाद उसके घर छोड़ देंगे, एंड फिर 1-2 दिन बाद वापस आएंगे
कंचन की बाइक लेने के लिए। तो और ये मेरी एक्टिवा देखो, ये तो रोडवेज़ की बस बनी हुई है। बस इसका बेस्ट पार्ट ये है कि आगे जितने मर्जी बैग रख लो, बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये देखो यहाँ से चंडीगढ़ 21 सेक्टर से सामान लेके जा रहे हैं मुरथल। 1 सितंबर को हम राइड पे निकले थे जब एक्सीडेंट हो गया था। 2 तारीख को हम चंडीगढ़ वापस आए और 4 तारीख को सुबह ही कंचन का फ़ोन आ गया कि रेडी हो जाओ, बाइक लेने के लिए जाना है। तो फिर जल्दी जल्दी में हम निकले बाइक ले जाने के लिए, और कंचन ही राइड कर रही थी। उसके बाद मैंने कहा कंचन को कि अब तुम भी थोड़ा सा रेस्ट करो, क्योंकि उसके बाद फिर कंटिन्यू बाइक लेके आना है। तो अब यहाँ से मैं राइड करता हूँ, और गर्मी भी काफ़ी लग रही थी तो हमने जूस वगैरह पिया, और देन हम सीधा पहुँचे फिर फ्लैट में। दिल्ली बहुत दूर है हमारे लिए, 2 बार वापस जा रहे हैं दिल्ली आके। तो लो जी आगे बाइक के पास। अब यहाँ से बाइक में 1-2 चीज़ें लगवानी है जो यहाँ नहीं मिली थी, हम साथ में लेके आए हैं चंडीगढ़ से। तो एक तो जैसे ये फुट पैडल है, इसका मिलता ही नहीं है अवेंजर का कहीं पे भी, तो ये यहाँ की साइड का लेके आए हैं। और ये लीवर नहीं मिला था, ये भी साथ में लेके आए हैं। पुलिस अलग होती है उनकी भी तो जी हम निकल गए हैं, अभी बाइक आगे दिखानी है जो राय हॉस्पिटल है उसके उधर। और यहाँ से देखो दिल्ली मात्र 46 किलोमीटर रह गया था। जो सोनीपत है 6 और कुंडली बैरियर जो दिल्ली का 18 किलोमीटर रह गया था यहाँ से मात्र। अब हम वापस जा रहे हैं चंडीगढ़ की तरफ को। तो वहाँ तो लाइट का जुगाड़ हुआ नहीं, राय हॉस्पिटल के आगे पैडल लग गया, लीवर लग गया। अब यहाँ पे ये लाइट का जुगाड़ देख रहे हैं अगर हो जाए, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा है। हाँ वो पैडल लगा के भी फ़ायदा नहीं है, ब्रेक जब तक सेटल नहीं होगी ना ढंग से तब तक, क्योंकि जाते हुए अंधेरा हो जाएगा, बिना लाइट के दिक्कत हो जाएगी थोड़ी सी। पहली भेलिया। तो अभी सिचुएशन ये है कि लाइट तो पूरी डैमेज है, तो हम एक्स्ट्रा लाइट लगवा रहे हैं क्योंकि अब रात हो जाएगी हमें जाते जाते, तो ताकि थोड़ी बहुत विजिबिलिटी रहे। तो ये सारा काम तो फिर चंडीगढ़ जाके ही होगा प्रॉपर। तो शाम के 5:30 बज गए हैं और अब हम यहाँ से दोबारा चंडीगढ़ के लिए वापसी निकल रहे हैं। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है, थोड़ा बहुत काम यहाँ पे करवा लिया जैसे लीवर वगैरह, बाकी तो सारा काम ये चंडीगढ़ जाके ही होगा। और देखिए ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं रॉन्ग साइड कैसे आ रहे हैं, तो थोड़ा सा सड़क में आप चल रहे हो तो आपको अपनी सावधानी खुद ही देखनी पड़ती है, दूसरे के भरोसे कभी ना चले कि कौन कैसे ड्राइव कर रहा है। तो मैं यही कहता हूँ कि हमेशा जब भी आप गाड़ी हाईवे पे चला रहे हो तो अलर्ट रहें, चारों तरफ का आपको पता होना चाहिए, मिरर्स आपके होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपके पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है, आगे कौन सी चल रही है, आगे जो चल रही है प्रॉपर उससे मेंटेन रखो डिस्टेंस। और यहीं पर एक्सीडेंट हुआ था इसी पॉइंट पे, और यहाँ पे भी देखो गवर्नमेंट की भी गलती, एमसी डिपार्टमेंट की, जो यहाँ पे ये रोड है हाईवे है तो वहाँ पे गड्ढा था जिस वजह से एक्सीडेंट हुआ। बहुत बड़ी बड़ी एक्सीडेंट हो सकते हैं और होते भी हैं, लेकिन अभी जब हम वापसी आ रहे थे तो वो गड्ढा भर चुका था, मतलब 2 दिन में उन्होंने अब गड्ढा भर दिया है, लेकिन उस टाइम पे देखिए उसी टाइम पे वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। तो यही होता है कि कहीं पे भी अगर ऐसी चीज़ें हैं तो ये रिस्की होती है, गवर्नमेंट को इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। रोड टैक्स वो पूरा वसूलते हैं, लेकिन रोडों की कंडीशन इंडिया की ऐसी है बिल्कुल भी कि क्या ही बोले। लोग स्पोर्ट्स बाइक का क्रेज़ रखते हैं, मैं तो यही बोलता हूँ भाई स्पोर्ट्स बाइक का कोई फ़ायदा नहीं है इंडिया की सड़कों में, क्योंकि यहाँ पे आपको गड्ढे, बम्प, कुत्ते बिल्ली भी आ जाते हैं रास्ते में ही, तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए अपना ध्यान से चलें। गाड़ियाँ जब भी चल रही है तो आप मेक श्योर करें कि जब भी आप किसी से पास ले रहे हैं तो हॉर्न दे, ताकि अलर्ट रहे वो कि आप पास ले रहे हो। और साथ ही साथ में ध्यान रखें क्योंकि कभी भी कोई भी लेफ़्ट राइट ले सकता है, जैसे अरुण के केस में हुआ था, गड्ढा था, अंकल ने एकदम से लेफ़्ट लिया और अरुण उनके साथ टच हो गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है हर एक जगह पे। राइडरों के लिए होना चाहिए ऐसे नहाने का सिस्टम भी, और क्या, जैसे लॉन्ग राइड पे जाते हैं तो सही है ना नहाने के लिए। तो खाना खुना खा के आराम से अब हम निकल रहे हैं, 8:40 हो गए हैं और जाते जाते हमें 10 बज जाएंगे ऑलमोस्ट। तो अभी ऐसा है क्योंकि जो विजिबिलिटी है कंचन की बाइक की वो कम है, क्योंकि उसमें हमने एक्स्ट्रा जो लाइट है वो एक ही लगाई थी। वहाँ पे हमें लग रहा था बहुत रोशनी है, लेकिन अंधेरे में आगे पता लग रहा है उसकी रोशनी नहीं है। तो मैं इसीलिए कंचन के पीछे रख रहा हूँ ताकि अंधेरे में थोड़ा सा लाइट रहे, और साइड में भी रहना पड़ रहा है क्योंकि उसके जो मिरर्स हैं वो मिरर भी नहीं हैं, तो जिस वजह से क्या है कि उसको देखने में भी दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए फिर मैं ही सारा उसका मेक श्योर कर रहा हूँ कि रास्ता क्लियर रहे, जैसे एक सिक्योरिटी होती है उसके साथ साथ।
तो हम चंडीगढ़ फिर पहुंच गए थे लगभग 9:50 पर। तो सेफ़ली हम चंडीगढ़ पहुंच गए। तो हमने अभी तक जितनी भी राइड करी है, हमने रात को भी राइड करी है। हमने यहाँ से चंडीगढ़ से डायरेक्ट नैनीताल गए थे, रात का सफ़र किया था। तो हर एक राइड हमने, बट हम काफ़ी मेक श्योर हुए हैं कि अपनी सावधानी रखें, सेफ्टी रखें। लेकिन फिर भी देखिए, जब जो चीज़ होनी होती है वो हो जाती है। बट हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम केयरफुल रहें हर एक चीज़ में। और अभी तक हमारी राइड सारी अच्छी रही है। तो बस यही मैं कहना चाहूँगा सबको कि जो भी राइड करते हैं रिस्पॉन्सिबल होकर राइड करें। अपनी लाइफ की तो है ही है, साथ ही साथ में जो दूसरे लोग हैं कि आपकी वजह से किसी और को डैमेज ना हो। बाकी अब यहाँ से कंचन दूसरी तरफ को निकल जाएगी, अपने घर की तरफ को, और मैं अपने घर की तरफ को निकल जाऊँगा। तो यहीं पे अब इस व्लॉग को समाप्त करते हैं। तो होप सो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो और कुछ एक्सपीरियंस नया मिला हो हमारी तरह। थैंक यू सो मच।